डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें आप, और इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि पहले वाला वीडियो देखने पर ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। मानव का विकास गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है। मानव का विकास और वृद्धि कब से प्रारंभ हो जाती है? गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है तथा एक निश्चित दिशा में विकसित होता है। विकास किस दिशा में विकसित होता है? एक निश्चित दिशा में विकसित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 है विकास प्रतिक्रिया के समान प्रतिमान, यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि विकास के प्रतिमान समान होते हैं। कैसे? प्रत्येक प्राणी जाति में विकास की प्रक्रिया की गति समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। पूरे विश्व में मनुष्य का विकास एक समान अवस्थाओं से प्रभावित होता है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है। वह विश्व के चाहे किसी भी कोने में पैदा हुआ हो। अर्थात इस पहले सिद्धांत का अर्थ है विकास प्रतिक्रिया के समान प्रतिमान, यानी कि प्रत्येक प्राणी जाति का विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। जिस प्रकार मनुष्य का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे पहले बच्चे में शैशव अवस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है। चाहे वो विश्व के कौन से कोने में भी उसने जन्म लिया हो, इन समान अवस्थाओं का प्रतिमानों का अनुसरण करता हुआ विकास को प्राप्त करता है। दूसरा सिद्धांत है साधारण से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जर्नल टू पर्टिकुलर। बालक का विकास हमेशा साधारण से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। छोटा बालक पहले छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, जैसे माँ, नाना, बाबा आदि। अर्थात पहले बच्चा साधारण चीजें सीखता है, फिर उसके बाद विशिष्टता की ओर बढ़ता है। पहले बच्चा शैशव अवस्था में छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है, इसके बाद वह शब्दों के समूह तथा छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। इस प्रकार भाषा का विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसी प्रकार सामाजिक शारीरिक विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। जैसे शारीरिक विकास में बालक आरंभ में संपूर्ण हाथ का संचालन करता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों पर नियंत्रण कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा साधारण क्रिया करना सीखता है, जैसे छोटे शब्द बोलना, छोटे वाक्य बोलना, उसके बाद में वाक्यों का समूह बोलना। इस प्रकार प्रतिक्रिया करने लगता है। और सामाजिक और शारीरिक विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे का विकास किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है या किस क्रिया के तहत आगे बढ़ता है, तो साधारण से विशिष्ट क्रिया की तरफ आगे बढ़ता है। जब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, आप छोटे बच्चे को खिलौना देते हो तो वो प्रारंभ में उसे पकड़ने के लिए संपूर्ण हाथ का संचालन करता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बच्चा पहले संपूर्ण हाथ का संचालन करता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों पर नियंत्रण करता है। ये किस सिद्धांत के तहत आता है? विकास के किस सिद्धांत के तहत आता है? तो साधारण से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नंबर 3 है विकास निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत चलती है। शैशव अवस्था,
एवं किशोरावस्था में विकास स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य अवस्थाओं में विकास की गति धीमी होने के कारण दिखाई नहीं देती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि विकास निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि मनुष्य का विकास या बालक का विकास गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। लेकिन शैशवावस्था में एवं किशोरावस्था में विकास की गति तेज होती है, तो वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है, और बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी होने के कारण दिखाई नहीं देती, लेकिन निरंतर चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। नंबर 4, विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति समान नहीं होती है। जीवन की विभिन्न अवस्था में विकास की गति क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें वृद्धि एवं विकास की गति तीव्र होती है। आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें वृद्धि एवं विकास की गति तीव्र होती है, तो शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें वृद्धि एवं विकास की गति तीव्र होती है। बाल्यावस्था में वृद्धि एवं विकास की गति धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था में वृद्धि एवं विकास की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, तथा किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाती है, और किशोर अवस्था आते ही पुनः तीव्र हो जाती है। तो शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था होती है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो जन्म से 5 वर्ष तक तीव्र गति से वृद्धि एवं विकास होता है, और 6 से 12 तक में धीमी गति से होता है, और 13 से 18 वर्ष तक पुनः क्या हो जाती है? विकास की गति तीव्र हो जाती है। अगला है सिर से पैर की ओर वृद्धि क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोपोडल। इस सिद्धांत को कई बार इंग्लिश में देकर भी पूछ लिया जाता है कि सेफेलोपोडल का सिद्धांत किस अनुसार चलता है या किसके तहत चलता है। तो सिर से पैर की ओर वृद्धि क्रम का सिद्धांत, या इस सिद्धांत को सिर से पैर की ओर का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य के विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर होती है। इस सिद्धांत के तहत क्या होता है? मनुष्य का पहले, बालक का सिर का विकास पहले होता है, और फिर अंत में पैरों का विकास होता है। जिस प्रकार शिशु सर्वप्रथम अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, धीरे धीरे अपनी गर्दन को स्थिर करता है, और सबसे अंत में चलना सीखता है। इस सिद्धांत के तहत क्या बताया गया है कि पहले बच्चे का विकास होता है, यानी कि पहले वो अपनी गर्दन को स्थिर करता है, उसके बाद में आंखों पर नियंत्रण करता है, उसके बाद में हाथों पर नियंत्रण करता है, और फिर बैठना सीखता है, उसके बाद में खड़ा होकर चलने लगता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत चलता है। तो पहले सिर का विकास होगा, फिर आंखों का, फिर हाथों का, फिर वो बैठना सीखेगा, और अंत में क्या क्या करता है? बालक चलना सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास चलता है। आगे चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। समीप से दूर का सिद्धांत। समीप से दूर का सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, इसके पश्चात समीप के अंगों का विकास होता है। इस सिद्धांत के विकास में केंद्र भाग से शुरू होकर परिधि की ओर होता है, जैसे छाती, हृदय, अंत में पैरों की उंगलियों, दूरस्थ अंगों का विकास होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहले किसका विकास होता है? तो आगे का पार्ट इससे अगले वाले वीडियो में देखें, ताकि आपको बचे हुए सिद्धांतों को पूरा किया जा सके। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगले वीडियो